किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। तो मिरर एंड वाटर इमेज हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हम आपको कल क्लियर कर दिए थे। कुछ क्वेश्चंस आज करवा देंगे तो आपका पूरा तरह से क्लियर हो जाएगा। कुछ आप प्रैक्टिस किए भी होंगे तो और भी ज्यादा। सचिन यादव, कौन सा मैथ का असाइनमेंट डालना है भाई? कौन इस चैप्टर का कौन सा मैथ का असाइनमेंट डालना है? हैं? किस चैप्टर का और कौन सा मैथ का असाइनमेंट डालना है भाई? ऑल का सर, ऑल का सबका कंटेंट में आपका जो असाइनमेंट पड़ा हुआ है ना वही पढ़ाई हो रहा है, ठीक है। कंटेंट में देखिएगा, न्यू मैथ मास्टर कोर्स में आपका कंटेंट में असाइनमेंट डाला हुआ है, वही चल रहा है, ठीक है ना। तो बता तो रहे हैं कि जो मैथ में कंटेंट में जाइएगा, आपका जो डाला हुआ है उसमें वही सारा है, ठीक है ना। और एक बार इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर है कंटेंट में न्यू मैथ मास्टर कोर्स में, उसके में देख लीजिए, सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइए, हम लोग बात को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मिरर और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट के रूप में हमने आपको बताया कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होगा। जब भी मिरर इमेज का बात होगा तो ऊपर और नीचे वाला में कोई चेंज नहीं आएगा, लेफ्ट और राइट में चेंज होगा। जब भी मिरर इमेज का बात होगा तो किस में चेंज होगा? लेफ्ट और राइट में। और जब भी आपका वाटर इमेज का बात होगा तो लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर और नीचे में केवल चेंज होगा। बात समझ में आ गया। उसके बाद हमने आपको दिखाया कि यहाँ से कुछ अल्फाबेट के जो थे आपके मिरर इमेज और वाटर इमेज कैसे बनते हैं, उन इन चीजों को देखा हम लोगों ने। उसके बाद हमने आपको दिखाया कि किसका किसका सेम होता है। तो अगर आपको बिना फिगर बनाए, जैसे इस एच के बारे में पता करना है कि एच है, ठीक है, और इस एच के बारे में पता करना है कि इसका मिरर इमेज सेम होगा या नहीं होगा बिना फिगर बनाए, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। मिरर इमेज में आप जानते हैं कि लेफ्ट और राइट में चेंज होता है, तो इसको वर्टिकली काट दीजिए कुछ बीच से ऐसे। अब बीच से जब आप ऐसे काटेंगे तो इधर बच जाएगा ई वाला पोर्शन और इधर बच जाएगा ई वाला पोर्शन। आप देख पा रहे हैं लेफ्ट और राइट में पूरा का पूरा बचा हुआ है। जितना लेफ्ट में बचा हुआ उतना ही राइट में बचा हुआ है। जो चीज लेफ्ट में बचा हुआ है वही चीज राइट में बचा हुआ है। तो अगर दोनों तरफ बराबर बच रहा है तो उस केस में मिरर इमेज सेम होगा। अगर इसी के बारे में पता करना है कि वाटर इमेज इसका सेम होगा या नहीं होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है कि इसको इस तरह से बीच से काट देना है। तो ऊपर क्या बच जाएगा? ई वाला पोर्शन बच जाएगा और नीचे आपका ई वाला पोर्शन बच जाएगा। तो इस तरह से बचेगा तो दिख पा रहा है कि ऊपर जो चीज है वही नीचे भी है, तो मतलब इसका वाटर इमेज भी सेम होगा। तो बिना फिगर बनाए भी आप वाटर मिरर इमेज के लिए वर्टिकली काटेंगे। अगर दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो मतलब कि इसका मिरर इमेज सेम होगा, और अगर बराबर नहीं आ रहा है तो मिरर इमेज सेम नहीं होगा। और अगर इस हॉरिजेंटली काट रहे हैं और अगर ऊपर नीचे दोनों बराबर आ रहा है मतलब वाटर इमेज सेम होगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो सेम नहीं होगा। जैसे अगर इस ए का देखें हम, तो ए का आप कल देखे थे कि इसका मिरर इमेज सेम हो रहा था और वाटर इमेज सेम नहीं था। तो कैसे भाई? तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको हम ऊपर से ऐसे काटते हैं तो बीच दोनों बराबर बराबर भाग में बटा है, दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ सारी चीजें सेम है। जैसे इधर आप देखेंगे तो इधर क्या बचा है? कुछ इस प्रकार से बचा हुआ है, और इधर क्या बचा हुआ है? कुछ इस प्रकार से बचा हुआ है ना। तो ये दोनों क्या है? बारह सेम है, तो सेम है तो इसका मिरर इमेज सेम होगा। लेकिन अगर यही वाटर इमेज का हम बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। और जब वाटर इमेज के लिए हमने बोला कि क्या करेंगे, आप बीच से ऐसे काटेंगे तो ऊपर क्या बच गया आपका? ऊपर कुछ इस प्रकार का बचा और नीचे जो बचेगा वो कुछ इस प्रकार का बचा। तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा है साफ साफ कि ऊपर और नीचे जो बचा है वो दोनों अलग अलग है। जब अलग अलग है मतलब कि वाटर इमेज में चेंज हो जाएगा, वही नहीं रहेगा। बात समझ में आ गया। अब आगे आगे चलते हैं और आपको क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं, क्वेश्चन पे लाते हैं। क्वेश्चन जो बनते हैं कुछ इस प्रकार के बनेंगे आपके, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक नंबर को इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे हैं, दिख रहा है, सभी को दिख रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका हमको बनाना है, क्या बनाना है? तो कह रहा है कि यदि रेखा पीसी पर एक दर्पण रखा जाता है। यहाँ पे हमने कल भी आपको बताया था कि यहाँ पे अब क्या किया है, इसको दर्पण मान के चल रहा है। तो ये नीचे रखा है तो ये भी इसको दर्पण मान के चलना होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट किसका लगा देना है? कॉन्सेप्ट लगा देना है हमको वाटर इमेज का। कॉन्सेप्ट किसका लगाना है? वाटर इमेज का, क्योंकि वाटर को हम लोग वर्टिकली रख के चल रहे थे।
अब इसका आंसर देने के लिए आप लोग क्या करते हैं कि आंसर वाला फिगर ढूंढते हैं, और हम कहते हैं कि इसका आंसर वाला फिगर नहीं ढूंढना है, कौन कौन आंसर नहीं हो सकता वो फिगर ढूंढना है। तो जैसे ही आप देखें कि नीचे दर्पण रखा हुआ है, तो मतलब कि ऊपर नीचे में चेंज होगा, लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये देख पा रहे हैं कि इधर राइट में है ये वाला पोर्शन, इधर लेफ्ट में आ गया है, तो ये खत्म हो गया। ई देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर नीचे जो ई तो फिगर ज्यों का त्यों दे दिया है, ये फिगर ज्यों का त्यों है, तो ये भी खत्म हो गया। इसको देखेंगे तो ऊपर वाला इधर राइट में है, इधर लेफ्ट में लेके आ गया है, तो ये भी खत्म हो गया। बचा के यही ऑप्शन बचा जो कि ऑप्शन बी है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस बात का बस केयर करना है कि आपको ये नहीं ढूंढना है कि आंसर कौन सा होगा, बस केवल ये ढूंढना है कि आंसर कौन कौन नहीं होगा। वो जल्दी मिलेगा और 100% गारंटी के साथ वो उसमें सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। नहीं तो अगर आप डायरेक्ट थोड़ा सा भी आंसर ढूंढने में थोड़ा सा भी मिस्टेक करेंगे तो कोई और फिगर दिख जाएगा और उसको मार के आप निकल जाएंगे। इसलिए 3 फिगर को काटिए, 3 फिगर को काटने के बाद जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे यहां से एक के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका कि यदि रेखा एम एन पर एक दर्पण रखा हुआ है, दर्पण कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका एम एन पे, ठीक है, और यहाँ पे कॉफी मग है, मग है, तो यहाँ पे इसका जो बनेगा तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा और नीचे वाला पोर्शन ऊपर चल जाएगा। तो जैसे ही आप देखें तो इसको आप देखें कि इसमें लेफ्ट और राइट में चेंज किया है, ऑप्शन ए में क्या किया है, लेफ्ट और राइट में चेंज किया है, तो ये खत्म हो गया। और इसको तो ज्यों का त्यों दे दिया है, तो ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ पे जब नीचे भी आएगा, ये नीचे बनेगा, तो ये वाला जो बना हुआ है इसका डंटी जो पकड़ने वाला है वो इधर लेफ्ट में ही रहेगा और इसमें राइट में लेके चला गया, तो ये भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बच जाएगा जो कि आंसर हो जाएगा प्यारे लाल। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे यहां से 2 के बाद 3 नंबर पे आ जाइए फटाफट। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन आप देख पाएंगे यहाँ पे, 3 नंबर क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन के लिए हम थोड़ा सा, इसमें आपको फिगर हो सकता है कम दिख रहा हो, तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, तब तक आप बनाएंगे, अगर आपको दिख रहा है तो कोशिश कीजिए। यहाँ पे आपका ये जो बना हुआ कुछ इस प्रकार से है, इधर दर्पण जो है आपका यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अब आपको दिख रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। देख रहे हैं? तो अब यहां से हम इसको बनाने चलेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे जब दर्पण है, क्या है, यहाँ पे दर्पण है, तो ऊपर और नीचे में कोई चेंज नहीं होगा, लेफ्ट और राइट में चेंज होगा। तो लेफ्ट और राइट में जैसे ही चेंज होगा तो ई वाला जो यहाँ पे इस प्रकार से बना हुआ है वो यहाँ पे इस प्रकार का हो जाएगा ना। तो ई दोनों में ठीक है, तीनों में ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका इधर किया हुआ है तो ई खत्म हो जाएगा। इसमें जब आप देखेंगे कि इधर है तो इधर, इसमें भी जाकर के इधर हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर इधर हो जाएगा, तो इसमें देख पा रहे हैं कि इधर कर दिया है, तो ये भी खत्म हो गया। अब इसमें आप देखेंगे कि जो इधर है वो किधर चल जाएगा, तो इधर आ जाएगा इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आएगा इसमें, तो इसमें देख पा रहे हैं कि इधर से कर दिया है, तो आपका ये भी खत्म हो जाएगा, ऑप्शन बी बच जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? ये थर्ड फिगर में जो आप देख पा रहे हैं जिसका ए आ रहा है, तो देखेगा यहाँ से ये ऐसे है, तो इसमें भी क्या किया, ज्यों का त्यों रखे हुए, जबकि लेफ्ट और राइट में चेंज होगा। ये राइट में है घुमा हुआ, तो लेफ्ट में आएगा,
तो बस छोटा छोटा चीज को ध्यान में रख के ऑप्शन को काट दीजिएगा, तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। नहीं तो वही है, परेशान होइएगा और छोटा छोटा मिस्टेक हो जाएगा। जैसे अभी सुनील का गलत हो गया, ऑप्शन ए आ गया। तो छोटा छोटा मिस्टेक इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि उस हर एक चीज पे आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो इसलिए छोटा छोटा चीज पे ध्यान रख के ऑप्शन को काटिए, ऑप्शन को काटिएगा, आंसर सही होने का 100% गारंटी रहेगा। आगे बढ़ेंगे यहाँ से आपको लेके 3 के बाद 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट आ जाइए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, दिख रहा है सबको। 4 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए। एमएन जो है दर्पण को इधर रखा है, दर्पण को कहाँ रखा है, यहाँ पे रखा है। तो जो चीजें फिगर बनेगा वो इस साइड बनेगा। जब इस साइड बनेगा तो यहाँ पे जो यहाँ पे लेफ्ट में है तो यहाँ पे राइट में इधर आ जाएगा। सबसे पहले राइट में आएगा। तो सबसे पहले जब राइट में आएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसको क्या किया है, इसको इधर लेके गया है, दूर लेके चल गया, तो ये नहीं होगा। इसमें आपको तीनों में ठीक है, तो इसको थोड़ा देर के लिए रोकेंगे। उसके बाद ई जो होगा तो ये बड़ा वाला इसके नजदीक होगा और छोटा वाला हैंडल के नजदीक होगा, क्योंकि हैंडल पूरा घूमेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ठीक है, लेकिन इसमें क्या किया, बड़ा वाला इसके दूर लेके चला गया, हैंडल के पास लेके आ गया है। इसमें दोनों को बराबर कर दिया है तो ये भी खत्म होगा। ऑप्शन बी आपका बच जाएगा, जो कि आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? सबको समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन यहां से आप देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दर्पण को यहाँ एमएन है तो यहाँ पे कौन सा फिगर बनेगा। फटाफट बताएंगे 5 का क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी बिना देर किए। विशाल भाई आराम से धैर्य रख के, इतना बड़ा बी, इतना सारा बी आ जाएगा आंसर में है। यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एगो यहाँ पे छोटा सा इधर है और एगो इधर है। तो दोनों दो साइड में रहेगा, चेंज हो जाएगा। एगो इधर लेफ्ट, इधर जो राइट में है वो लेफ्ट में चला जाएगा और जो लेफ्ट में है उधर राइट में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि क्या किया, दोनों एक साइड कर दिया, तो इसका काम खत्म। इसमें भी दोनों एक साइड कर दिया, इसका भी काम खत्म। यहाँ पे आप जान रहे हैं कि यहाँ पे जो छोटा सा गोल वाला है, इस तरह से इधर लेफ्ट में है तो राइट में जाएगा, तो राइट में जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसको लेफ्ट में रख लिया है, तो ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन बी बच गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बढ़ा जाए आगे यहाँ से। 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट। ठीक है, आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाओ भाई। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। तो 6 नंबर क्वेश्चन फटाफट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। 6 नंबर का आंसर फटाफट बता दीजिए क्या हो जाएगा। 6 का आंसर ए बी को एक दर्पण रखा गया है, ए बी एक दर्पण है। तो आप जान रहे हैं कि जब यहाँ पे दर्पण हो गया तो ऊपर और नीचे में चेंज होगा, लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको और इसको तो काम खत्म हो गया, क्योंकि लेफ्ट और राइट को चेंज कर दिया था, तो इसका काम खत्म कर दिए। यहाँ से जब आए बी में और यहाँ से डी में, तो बी और डी में देखें तो ई जो चीज है, ई वाला जो यहाँ एरो बना हुआ आपको दिख रहा होगा, ई कहाँ है, इधर लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में ही रहेगा। और इसमें क्या किया, राइट में लेके चला गया, तो इसका भी काम खत्म। ऑप्शन डी आपका बच गया, जो कि आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया सबको? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी। आगे बढ़ेंगे 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। अभी 7 नंबर क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। वैसे क्लॉक में हम आपको वाटर इमेज और मिरर इमेज करवा चुके हैं, याद होगा। जो भी क्लॉक पढ़े हैं उनको याद होगा कि मिरर इमेज और वाटर इमेज पढ़ाया था मैंने। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि यही क्लॉक का भी क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे नहीं करवाया गया है, इसीलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। यहाँ पे बोला क्या है कि एक घड़ी में केवल 3, 6, 9 के और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हुए हैं। उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा करके रखा गया है। यदि घड़ी में 4:15 बज रहा हो तो प्रतिबिंब में क्या समय दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले तो एक घड़ी बनाते हैं। ठीक है, ये घड़ी है मान लेते हैं यहाँ पे आपका, यहाँ पे 12 के पास
3 के पास, 6 के पास और 9 के पास बिंदु लगा हुआ है, कुछ लिखा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या बोला है कि घड़ी में 4:15 हो रहा है। तो जब घड़ी में 4:15 हो रहा है तो कुछ इस प्रकार का आपका मिनट का सुई होगा और यहाँ पे आपका घंटा का सुई होगा, कुछ इस प्रकार से आपका घड़ी में सुई होगा। अब बोला कि इसको उल्टा करके रखेगा, तो उल्टा करके रखने का मतलब क्या है कि इसको घड़ी को घुमा देगा। उल्टा करके रखने का मतलब कि घड़ी को पीछे वाला सेल मत देखने लगिएगा जहां मशीन लगा होता है। उल्टा करने का मतलब 12 की जगह 6 हो जाएगा, 3 की जगह 9 हो जाएगा। इस यहाँ पे जैसे 12 है, हम आपको थोड़ा देर के लिए लिख रहे हैं, 12 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9 है। जैसे ही इसको उल्टा करेगा तो ये 12 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, 6 कहाँ चल जाएगा यहाँ, 3 कहाँ आ जाएगा यहाँ, और 9 कहाँ आ जाएगा यहाँ। तो अब यहाँ पे आ जाइए, उल्टा करके हम घड़ी को पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या 6 जो है ऊपर चल जाएगा, नीचे जो है आपका 12 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बात को ध्यान से देखिएगा। तो इसमें आपका अभी हम जो बना दिए हैं, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें हम अभी नंबरिंग कर दिए हैं। तो जब नंबरिंग कर दिए तो जब ये उल्टा कर देगा तो अब इसमें सुई जो होगा वो किस प्रकार से होगा, तो इस सुई ऐसे घूम जाएगा, इस सुई भी घूमेगा ना। तो सुई जब घूमेगा तो यहाँ पे आपका ई देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार से मिनट का सुई हो जाएगा और घंटा का सुई कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, घंटा का सुई कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको दर्पण के सामने रखा, कहाँ रखा, दर्पण के सामने। जब दर्पण के सामने रखेगा तो अब इसका जो दिखाई देगा वो कैसे दिखाई देगा, तो अब यहाँ पे आ जाइए, दर्पण के सामने रखेगा तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ 12, यहाँ पे इस प्रकार से आपका है। ठीक है, इस प्रकार से है। अब फिर जब दर्पण के सामने रखेगा तो लेफ्ट वाला राइट में चल जाएगा और राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे 9 है तो अब 9 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ हो जाएगा और 6 और 12 में कोई चेंज नहीं होगा, 6 और 12 में आपका कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे कि ई सुई जो है इस तरफ से घूम जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा ना, और ई जो होगा यहाँ पे हो जाएगा, ई जो होगा यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे डिनोट नहीं किया गया। अब बताइए कि घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, अब बताइए कि घड़ी में कितना टाइम हो रहा है। अब इस घड़ी में कितना बज रहा है, तो इस घड़ी में आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर इसमें डॉट डॉट केवल किया हुआ है, लिखा नहीं गया है कि कहाँ 12 है, कहाँ 6 है, कहाँ 9 है। जब घड़ी को सीधा रखिएगा तभी आपको पता चलेगा। तो इस घड़ी में आप देख पा रहे हैं कि 2:15 हो रहा है और यही आपका आंसर हो जाएगा, 2:15। बात समझ में आ रहा है। इस घड़ी में जो आपको सब जगह यहाँ पे हमने दिखा दिया है 9, 12, ये 12 आपको दिखना नहीं है। ये कह रहा है कि 12 दिखाया नहीं गया है, 6 दिखाया नहीं गया है, यहाँ पे 3 दिखाया नहीं गया है, ये सब नहीं है। ठीक है, बस ऐसे है। तो अब यहाँ पे इस घड़ी में कितना बजते हुए आपको दिख रहा है, तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 2:15 हो रहा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। 9:45 नहीं होगा, जो सबका आ रहा है 9:45, तो ये 9:45 आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है ही, बढ़िया एग्जाम में देखने को मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा, दिमाग लगाने के बाद ही बनेगा। क्योंकि इसमें बोला है कि बिंदु लगे हुए हैं, कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, बिंदु लगा हुआ है। तो बिंदु लगा हुआ है तो यहाँ पे इस प्रकार से बिंदु लगेगा, यहाँ पे इस प्रकार से और यहाँ पे इस प्रकार से। तो अब आप देखेंगे कि कितना बज रहा है, तो 2:15 हो रहा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। यहाँ पे 100 आपका दर्पण है, इसमें बताना है कि क्या हो जाएगा। तो जब इधर दर्पण लगा हुआ है तो इसका लेफ्ट और राइट में चेंज होगा, ऊपर और नीचे में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे है तो इस तरफ से आएगा और ई इधर आ जाएगा, इधर राइट में है तो लेफ्ट में आ जाएगा, ये लेफ्ट में है तो इधर राइट में आ जाएगा। तो ये नीचे कर दिया है तो नीचे तो करेगा नहीं, नीचे तो होगा नहीं, और ये तो पूरा पूरा शेप ही बदल दिया गया है। बच गया ऑप्शन सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल। तो ऑप्शन को जब आप काटेंगे तो ज्यादा जल्दी करेंगे और 100% सही भी होगा, इसलिए ऑप्शन को काटने का प्रैक्टिस कीजिएगा, कौन कौन नहीं होगा। ठीक है, इस पे मत फोकस कीजिएगा कि कौन होगा, फोकस इस पे करना है कि कौन कौन नहीं होगा। फोकस इस पे कर लेंगे तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। 9 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 9 नंबर क्वेश्चन यहां से देखेंगे आप। तो 9 नंबर यहाँ पे दर्पण है तो लेफ्ट और राइट में कोई चेंज नहीं होगा, आपका ऊपर और नीचे में चेंज होगा। तो आप देख पा रहे हैं तो होने का कोई चांस ही नहीं है।
ये दोनों को एम बना दिए, ई भी होने का कोई चांस नहीं है। ई भी देख पा रहे हैं उल्टा सीधा किए हुए, कोई होने का चांस नहीं है, यही बच गया आपका, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ई वाला नीचे की तरफ आ जाएगा, ई भी नीचे की तरफ आ जाएगा। बात समझ में आ गया, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा बात, सिंपल सा काम। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट आ जाइए, आज इसको निपटा देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे आपका दर्पण लगा हुआ है, दर्पण यहाँ पे है, तो इसका जो बनेगा फिगर कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पे ही है तो यहाँ पे आ जाएगा और कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जैसे ही आप देखेंगे तो ई दोनों तो काम खत्म हो जाएगा, ई दोनों का काम खत्म हो जाएगा, इसका भी काम खत्म हो जाएगा यार। बच गया ऑप्शन डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। ए कहां से आ जा रहा है यार, ये जो बनेगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लाइन होगा, इस प्रकार से, इसको लाइन को ऐसे रखा है, तो ये कहां से होगा, इस प्रकार से आएगा ना। इसीलिए कह रहे हैं कि फिगर पे ध्यान देंगे तब जाकर के काम आपका सही बनेगा। यहां से आगे बढ़ेंगे, 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन यहां से आप देख पाएंगे, तो ई वाला जो यहाँ पे कलर्ड है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कलर दिख रहा है ना आपको, ये जस्ट यहीं पे बन जाएगा। कहाँ पे बन जाएगा, यहीं पे बनेगा, यहीं पे बनेगा। तो इसमें कलर नहीं है, इसमें भी कलर नहीं है, इसमें भी कलर नहीं है, इसी में है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको निपटाएंगे। बात समझ में आ रहा है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी होगी। 11 के बाद 12 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे फटाफट, ठीक है। तो आ जाइए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन में दर्पण यहाँ पे रखा है, तो दर्पण यहाँ पे रखा है तो ये उल्टा होगा, और टी जो होगा वो आपका नीचे कुछ इस प्रकार से बनेगा, और इस साइड राइट साइड में बनेगा, तो इसको लेफ्ट साइड में बना दिया, टी को इधर भी टी को लेफ्ट कर दिया, इधर भी टी को लेफ्ट कर दिया। बच गया ऑप्शन ए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। यहाँ तक किसी भाई को कोई भी समस्या नहीं होगा। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देख पाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ से क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें अल्फाबेट के जो प्रैक्टिस किए होंगे उनके लिए आसान हो जाएगा, और जो नहीं प्रैक्टिस किए होंगे उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका आंसर बताएंगे फटाफट कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। डी आ रहा है सबका। यहां से देखेंगे, तो यहां से देखेंगे जब हम, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आई होगा सबसे इधर लास्ट में आएगा, आई कहाँ होगा, सबसे इधर लास्ट में आएगा, तो आई को यहाँ पे रखा गया, ये तो ऐसे ही कट गया। यहाँ पे जो जे है यहाँ फर्स्ट में रहेगा, और ई जे जो है इस प्रकार से हो जाएगा, तो यहाँ पे जे को सीधा ही रखा गया, तो ई खत्म हो जाएगा। बच गया दूगो। अब कौन कौन बचा है, दूगो। तो ई जो एल है, एल यहाँ पे जब बनेगा, ए का तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन एल यहाँ पे इस प्रकार से बनेगा, और एल को यहाँ पे इस प्रकार से कर दिया। बच गया ऑप्शन डी, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया सबको, किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, नहीं कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ेंगे, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए फटाफट, कह क्या रहा है। 14 नंबर में एम एन यहाँ पे आपका दर्पण है, यहाँ पे दर्पण है, तो इसमें ऊपर और नीचे में कोई चेंज नहीं करेगा। सबसे पहला बात, ऊपर और नीचे में कोई चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर में एगो सर्किल है, यहाँ पे ऊपर में दूगो कर दिया, गलत बात है। यहाँ पे क्या किया कि इस त्रिभुज को कुछ इस प्रकार से, त्रिभुज है तो त्रिभुज को उल्टा कर दिया, और यहाँ ऊपर नीचे में कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि त्रिभुज का डिजाइन ही चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे बचा क्या, आपका ऑप्शन सी बच गया, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है सभी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा।
14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। फटाफट आ जाइए, 15 नंबर क्वेश्चन कीजिए क्या कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इसी के साथ आपका वाटर एंड मिरर इमेज समाप्त हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दर्पण है। दर्पण जो है आपका यहाँ पे है। तो जब बनेगा ई, तो ई वाला फिगर जो आपको दिख रहा है, ई वाला, यहीं पे नजदीक में सबसे रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या किया है, ई वाला लाइन कर दिया, तो ई तो सबसे इधर जाएगा ना, तो यहीं पे रखा है, ई भी नहीं होगा। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें भी रखा है, ई भी नहीं होगा। यहाँ पे इसका और इसका चांस बन रहा है कि इसको भी इधर रखा है और इसको भी इधर रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा, और यहाँ पे जाएगा तो ये नीचे लाइन, ई जो लाइन नीचे लेके आ गया है, ई लाइन को नीचे कैसे जाएगा, इधर तो आएगा नहीं, उधर रहेगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी बच गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एक बार के लिए फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि अब वाटर इमेज और मिरर इमेज में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। एक बार के लिए फटाफट कमेंट करके कंफर्म करेंगे कि अब वाटर इमेज और मिरर इमेज में कोई समस्या नहीं आएगा। क्लियर है? तो ठीक है, चलिए कल हम लोग पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग समाप्त करेंगे। छोटा छोटा टॉपिक है, एक एक करके डेली समाप्त करते जाएंगे। कल पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग क्लियर कर देंगे, ठीक है। आज इसको रिवीजन कर लीजिए, एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। सारा क्वेश्चन को बना लीजिए और साथ में क्या कहलाता है ABCD पे भी काम कर लीजिएगा, क्योंकि जब ABCD वाला आ जाता है तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उस पर भी काम कीजिएगा और इसको आज कर लीजिए। तो कल हम लोग मिलेंगे फिर और पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग करेंगे, ठीक है। जिसका 8 बजे से क्लास है, 8 बजे वाला क्लास करेंगे और आज 11 बजे वाला भी क्लास करेंगे। सचिन यादव अब यहाँ से या तो ब्लॉक कर देंगे या तो आप भाग जाएंगे, ठीक है। कमेंट कम कीजिए, ठीक है। कमेंट कम करके खुद का, हाँ भगवान जी हाथ पैर दोनों आंख प्रॉपर दिए हैं, चेक कीजिए। जब एक बार में बोला गया कि आपके कंटेंट में PDF अवेलेबल है तो कंटेंट चेक कीजिए, और कंटेंट चेक करने पे भी ना मिले तो मैसेज कीजिए। यहाँ पे कमेंट में बिना आउट ऑफ डिस्टर्बेंस पर्सनल कमेंट मत कीजिए, ठीक है, जिससे और किसी को कोई मतलब नहीं है, आपको केवल है। तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। पहले आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, ठीक है। नहीं, 11 बजे वाला नहीं हुआ था, बाकी सब चला था, ठीक है। तो आज 11 बजे वाला भी क्लास करेंगे और 8 बजे वाला भी करेंगे, ठीक है। बाकी 9 बजे और 10 बजे जो यूट्यूब पे चलता है वो कल से करेंगे, मंडे से।